Hi, this is Aisha Julka. Subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. And I mean now. मुझे सुनने को अगेन आया है, ये सिर्फ बातें जो हम सुनते हैं, बट बहुत क्यूरियस है कि कास्टिंग काउच उस जमाने में बहुत हैवी हुआ करता था, इज व्हाट आई वाज टोल्ड। कभी आपको हिंट्स विंट्स कोई देता था क्या? मैंने भी ये सुना है आप ही की तरह, लेकिन मैं ना थोड़ी स्मार्ट हूँ इस मामले में। मैं हिंट बहुत जल्दी पकड़ के खिसक जाती हूँ। हाँ, मैंने आंखों ही नहीं देख कर आप बने, हाँ वैसे टाइप्स। तो अब उसकी वजह से आप फिल्में लूज भी करते होंगे। मुझे ऐसा लगता था कि बट क्लासी, कल्चर्ड and nice people, when you work with them, you don't face this. I have been really lucky. Really, I mean, I have to thank God. When I keep saying I'm lucky, I am lucky because my struggle was not like so many other people who have to struggle. But tell me, which is that one moment जो आपके करियर में था, जो आपने बोला यार वाओ, आई एम सो ग्लैड ये मेरे साथ हुआ एंड आई एम सो ग्लैड मैंने इसको कॉन्कर किया। मैं जब मेरी 3 फिल्में बैक टू बैक रिलीज़ हुई थी, 91, 92 का जो फेज़ था, जेम, गेटी, गैलेक्सी, 3 थिएटर्स में मेरी तीनों फिल्में लगी हुई थी। और वो जो हफ्ता था, वो मुझे ऐसा लग रहा था ये मैंने कॉन्कर करा है, आई एम द क्वीन हियर। एंड तीनों फिल्मों में मैं थी, और एक में आमिर, एक में अक्षय और एक में सलमान। एंड आई कैन नॉट फॉरगेट कि मैं वो थिएटर के सामने, उन दिनों मेरे पास फिएट गाड़ी होती थी, और वहाँ खड़े होकर उस गाड़ी में बैठ के उसके सामने मैंने कम से कम नहीं तो 1 घंटा लोगों को ब्लैक में टिकट खरीदते हुए देखा। आई कैन नॉट टेल यू व्हाट दैट मोमेंट वाज फॉर मी। दैट वाज ग्रेट। आमिर, अक्षय एंड सलमान, कोई एनेक्डोट बताइए उनके साथ जो आप जिंदगी भर याद रखेंगी, बिहाइंड द सीन्स हो, या फिर कैसे उन्होंने आपको एक्चुअली फॉर्मेशन में हेल्प किया एज अ पर्सन। सलमान के साथ मैंने पहली फिल्म अपनी शूट की थी। फर्स्ट शूट इन माई एंटायर लाइफ वॉज विद सलमान, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। ही इज़ तब उनमें बहुत एक अलग किस्म का नॉटीनेस और बचपना था। एंड मुझे घोड़ों से बहुत डर लगता था, और हमारी फिल्म में घोड़ों का बहुत यूज़ था, बिकॉज डाकुओं पे फिल्म थी, और और मैंने उन्हें कह दिया एक बार कि भाई मुझे तो घोड़े पे बहुत डर लगता है। हम दोनों को बैठना था घोड़े पे, एंड हम लोग चांदीवली में शूट कर रहे थे, एंड द घोड़ा हैड टू टेक दिस राउंड, सो ही सेड चलो आई विल मेक यू प्रैक्टिस, एंड आई सेड नो, आई एम नॉट गेटिंग ऑन टू द हॉर्स, आई एम वेरी स्केर्ड। ही सेड नहीं, मैं बैठा हूँ ना साथ में, नथिंग विल हैपन। सो हम जब वो राउंड लेते थे ना, तो ऊपर बार्स थी बीच बीच में, वैसे बना हुआ था। तो एक राउंड लिया, चिल्ला चिल्ला के मैंने, डर के मारे, इवन दो ही वाज सिटिंग बिहाइंड मी बट आई वाज स्कैर्ड। दूसरे राउंड में वो लटक गया बाहर से, और मैं अकेले। तो वो इस तरह की बहुत हरकतें करते थे और टीज करते थे, बट आई हैव मेट हिम ऑन एंड ऑफ एट वेरियस ओकेजन्स, एंड देयर इज स्टिल सो मच respect that he gives me, the love that he gives me, where he'll always come forward and say hello जब भी मिले, बहुत कम So मिले, like he also had a soft corner for you, huh? Is that Really? true? Yeah, is that true? I don't know that. Okay. But I think even if he had a soft corner for me, it's I wish I had done more films with him. I think he was such a sweetheart. We used to have a lot of fun, because I think he was also in the initial years of doing films. And I was so absolutely new. He made me nervous once, because I was doing my first shot, and I don't know, he said something that I felt एकदम कुछ चूड़ियों के बारे में कुछ था या कुछ, I don't remember, but I realized that that's his nature. He is fun loving, but just see, even Amir, when I was doing Jo Jeeta, Amir used to play so many pranks, and हमें तो लगता था आमिर खान, ओ माय गॉड, वो एक अनदर हार्ट थ्रॉब, कि वाओ, आई एम सो लकी आई एम वर्किंग विद हिम। मैं तो उनको पहले दिन आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम ओनली, आई सेड क्या शूटिंग करेंगे, आमिर खान इज इन फ्रंट ऑफ मी। एंड तो वो प्रैंक्स जब रात के टाइम शूटिंग करते थे, आई थिंक ही यूज्ड टू जस्ट पूरा लाइवली कर देते थे वो माहौल को,
एंड कभी मेरे लिए कोई गिफ्ट ला रहे हैं, उसमें कुछ होता ही नहीं था। कुछ ऐसा बटरफ्लाई सी उड़ के बाहर निकली, कभी कुछ किसी और के लिए कुछ। तो आई सॉ कि हम स्कूल के बच्चों की तरह एक दूसरे के पीछे भाग ही रहे हैं पकड़ने के लिए, और यू नो वन इज टीजिंग द अदर वन इज रनिंग. All of this was really nice, and also I saw a very sensitive part of him. When I had met with a small accident on the sets of Jojita, he was the first one who came with ice, and you know there was crowd around, and he just put it on my, and he just kept it there, and while he was instructing everybody. So I always thought he was one guy, one actor who always had his head on his shoulders, and I have admired him throughout. Coming to Akshay, we've always had fun. I don't remember any time on set when there's no fun without him. He is a different kind of a prankster, you know, he's got his own. We were shooting for Khiladi, and you know, there was a bungalow where we had to shoot, and me, Deepak and Akshay were supposed to sit in an auto and come from far, and there was an assistant saying कि मैं लाल रुमाल घुमाऊंगा तो आप आना. हम लोग चले गए, काफ़ी दूर था. तो हम जब पहुँचे जो पॉइंट से हमें शुरू करना था, वहाँ पे गन्ने का जूस मिल रहा था. अब कोई बुला ही नहीं रहा, वो लाल रुमाल दिख ही नहीं रहा. तो अक्षय, हम लोग जूस पीते हैं ना, मैंने बोला अरे बुला लेंगे अभी. नहीं अभी वो जब तक लाल रुमाल हम देख लेंगे. कि मैं, अक्षय और दीपक जूस पीने लगे. वो लाल रुमाल ऐसे ऐसे होता रहा. बाद में बहुत डांट पड़ी हमें कि ये क्या कर रहे थे आप लोग. सो हम लोग इस तरह की बहुत हरकतें करते थे. और अजय के बारे में बताओ ना फिर. हाँ, अजय बहुत, he was very sober and very dignified and very, you know, he would just say a hello and nice. It was a good, this thing, cordial. But I have not seen, I mean, people say that he's also a lot of fun and all, but I don't think that, I think he was a little more reserved than the others. And, but it was great fun shooting with him also. देखा जाए आप भी, आपके जो एक्टर्स उस जमाने में आपके ऑपोजिट थे, दे समटाइम्स अभी भी ऑन स्क्रीन 20 साल की लड़कियों को रोमांस करते हैं, 25 साल की लड़कियों को रोमांस करते हैं, नो मैटर इफ दे माइट बी 50+. कहीं आपको लगता है कि आप जैसी लेडीज, यू गेट रोल्स ऑफ योर एज, यू नो, वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी ऑपोजिट अ 25-year-old guy, right? Do you think that's something wrong about our industry? पहली बात तो ये अभी भी 20 साल के ही लग रहे हैं सब. तो वो क्रेडिट तो जाता है. I love the way she's defending them, ऐसे. No, but I genuinely feel, देखिए अगर आपको व्यूअर्स पसंद नहीं कर रहे, आपकी फिल्में नहीं चल रही, तो आप कैसे रह सकते हैं ना वहाँ. आप वहाँ हैं, आज मेरे सब को-स्टार्स वहाँ हैं. अगर उनकी फिल्में हिट हो रही हैं, they have evolved as actors, they have worked so hard. I am a witness to see so many of them working so hard. तो उनको वो फ्रूट तो मिलना ही चाहिए. अब अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री के अंदर उस ज़माने में फीमेल एक्टर्स की शेल्फ लाइफ इतनी ही थी. आई डोंट नो व्हाई. आई मीन आई एम नॉट द वन हु मेड द रूल्स, सो आई कांट हैव द आंसर. यू डू फील बैड बिकॉज यू डू फील कि व्हाई. बट मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि वो 20 साल की लड़कियों को रोमांस करें, या फिर हमारे एक्टर्स आज मेल एक्टर्स भी क्यों चल रहे हैं. तब मुझे अगेन सिल्वर लाइनिंग क्या है, OTT. ब्रिलियंट. टू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप्स, आज के ज़माने में आप देखते हो कि कियारा आडवाणी ने ट्वीट कर दिया या इंस्टा स्टोरी कर दिया आलिया भट्ट के लिए, आलिया भट्ट ने ये एक्ट्रेस के लिए किया. उस ज़माने में जब मैगजीन्स हम पढ़ा करते थे, ये एक्ट्रेस का झगड़ा इसके साथ, ये एक्ट्रेस गई ये नाइट क्लब में, इस एक्ट्रेस को सुना दिया, दे वर फाइटिंग ओवर द बॉयज और वॉट एवर, कि तुमने, माने तुम इस एक्ट्रेस के साथ, इस एक्टर के साथ क्लोज हो तो मेरा फिल्म छिन गया. वी यूज्ड टू हियर दीज ब्लेटेंट क्रेजी स्टोरीज ऑफ एक्ट्रेसेस एक्चुअली फाइटिंग. कितना ट्रू था वो? मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन था. और यू नो, दो इंसान हैं, वो वाई फीमेल्स. हम हमेशा कहते हैं जब हम दो औरतों के बीच में अगर ज़रा सी कुछ अनबन या कहासुनी हो जाए तो आप उसे कैट फाइट का इतना बड़ा हेडिंग दे देते हैं. और जब मेल टू मेल कोई प्रॉब्लम हो तो वो एक फाइट होती है सिर्फ. डॉग फाइट क्यों नहीं? हाँ, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन. सेकेंडली, उस ज़माने में इंस्टा या सोशल मीडिया और कोई तरीका ही नहीं था ना किसी एक्टर के बारे में जानने का. तो वो मिर्च मसाला लगा के आपको इस तरह की खबरें बाहर निकालनी ही पड़ती थी, क्योंकि
आप या तो उनको तभी मिल सकते हैं जब उनकी कोई फिल्म रिलीज़ हो, या तो आप उनकी फिल्मों के बाहर खड़े होकर टिकट्स लें या उनको कहीं किसी इवेंट में देखें। ये आप रोज़ उनकी स्टोरीज नहीं पढ़ सकते और आप क्लैरिफाई भी नहीं कर सकते ना, और क्योंकि आप आपके पास खुद का प्लेटफॉर्म भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो हम कहाँ कौन से इंस्टा पे तब लिखते या कौन से ट्विटर पे ट्वीट करते कि ये गलत है। आपका कोई कैट फाइट वाला न्यूज आया जो आप बाद में बोली ये क्या है, उस वक्त शायद आपको ट्रबल किया होगा, बट लेटर ऑन यू लाफ्ड ओवर इट, ऐसा कुछ आया था क्या? हाँ, ऐसे तो मेरे अगर आप पूरा देखें तो मैंने कितनी गर्ल्स के साथ काम किया है और सबके बारे में लिख देते हैं कि हो सकता है मेरे और मधु के बारे में भी लिखा होगा। जब हम काम कर रहे थे ममता और मेरे बारे में लिख दिया कि she was inquisitive about what dress I'm wearing and I was inquisitive and so there was, I mean it's so kiddish, आज लगता है क्या what is this। और हम एक्चुअली एक दूसरे के साथ मिलके जब वो पढ़ा हम हंसते थे। सो ऐसा भी होता था। एंड आई डोंट नो, अभी मैंने जो ये सीरीज़ की है हश हश, अगर आप देखें तो हम कितनी सारी औरतें हैं। वी आर ऑल फीमेल कास्ट। देयर इज जूही, शहाना, सोहा, कृतिका, करिश्मा तन्ना, तनुजा एंड इवन बिहाइंड द सीन सो मेनी ऑफ देम। हम तो कोई कैट फाइट, आपको एक भी खबर मिली? क्योंकि आज हम बहुत रियल जी रहे हैं ना चीज़ें, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा होता ही नहीं। उल्टा हम, इट वाज फन, एक कंफर्ट जोन ही अलग है। जब हाउ यू गाइज व्हेन यू नो टॉक अबाउट मेल बॉन्डिंग एंड men want to meet at parties and they want to leave their wives behind and they want to leave their girlfriends behind and they want to say, oh, this is the male bonding time. Why can't females have this bonding? We also have it. So I think it's very normal. ऐसा कुछ नहीं है मार्स और वीनस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो यानी कि आप कह रही है एक्ट्रेसेस लाइक ममता, रवीना, आप उर्मिला उस समय अच्छे दोस्त भी थे? अब सबसे नहीं इतना, बिकॉज आप मिल नहीं पाते सबसे, बट और दोस्त का डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए दोस्त का डेफिनेशन होता है आप रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार एक दूसरे से बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं या कॉफ़ीज़ पे जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह का सीन नहीं था क्योंकि वक्त नहीं था। इनफैक्ट लोग कहते कि दे डिडंट वांट अ बॉलीवुड हस्बैंड स्पेसिफिकली, कि यार वही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, व्हाई टेक बैक वर्क होम ऑल्सो। वाज दैट व्हाई आपने एक नॉन फिल्मी हस्बैंड को मैरी किया? नहीं, अब ये थोड़ी इतनी स्ट्रैटेजी होती है इतनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बनानी पड़ती है। नहीं, आई थिंक व्हेन यू मीट समबडी राइट एट द राइट टाइम, you take a call, and also I feel it's all made in heaven. So in short, हमारा समीर जो है वो दिल से दिल मिलन हो गया, बस हो गया। और जब जब होना है सो तब होता है, वैसे ही समझ लीजिए। Okay, what comes to your mind when I say नाना पाटेकर? Brilliant actor. अक्षय कुमार? Lot of fun. आमिर खान? Head on his shoulders. सलमान खान? Dude. जूही चावला? Lovely, smiley. अच्छा, एक और चीज क्यूरियोसिटी, जब आप पहला नशा के रीमिक्सेस सुनती है, गुस्सा आता है कि मजा आता है? टेल मी ऑनेस्टली। एक्चुअली मुझे अभी भी ओरिजिनली पसंद है, तो गुस्सा नहीं आता। आई लाफ इट ऑफ, बट आई स्टिल लाइक द ओरिजिनल। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सबका पहला प्यार विल ऑलवेज बी आयशा जुल्का।